हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को अल्फा एजुकेशन पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि टैली में जो कोस्ट कैटेगरी का फीचर्स होता है उसका यूज कैसे करेंगे हम लोग। तो यहाँ पे देख रहे होंगे कि हेडिंग्स बना हुआ है हम लोग का कोस्ट कैटेगरी। तो इसमें हम लोग काम करने वाले क्या है कोस्ट कैटेगरी में, तो इसमें हम लोग दो फीचर, जैसे आज के पहले वाला वीडियो में हम लोग जस्ट देखे थे कि कोस्ट सेंटर का यूज़ कैसे किया जाता है। तो इसमें एक तरह से दोनों रहेगा, कोस्ट सेंटर भी अवेलेबल रहेगा और कोस्ट कैटेगरी भी रहेगा। जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि मेंटेन कोस्ट सेंटर फीचर्स को भी यस रखना है और मेंटेन कोस्ट कैटेगरी फीचर्स को भी यस रखना है। इसमें काम करने वाले क्या हैं, तो इसमें काम होगा कि जैसे किसी स्कूल में या फिर इंस्टीट्यूट में अगर आप स्टूडेंट से फ़ी ले रहे हैं, टीचर को पेमेंट कर रहे हैं, आपके अंडर में ड्राइवर है, गार्ड है, प्यून है, ये सब को अगर आप पेमेंट कर रहे हैं, अगर इसका एक हिसाब किताब रखना है तो उसको करने के लिए कोस्ट कैटेगरी फीचर्स का यूज हम लोग इसमें करेंगे। तो चले देखते हैं हम लोग स्टेप बाय स्टेप कैसे करना है। तो पहला काम यहाँ पे लिखा हुआ है कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी क्रिएट अ कंपनी। पहला काम हम लोग को कंपनी क्रिएट करना है। तो टैली वाला पेज हम लोग ओपन करते हैं, ऑल्ट F1 प्रेस करेंगे और यहाँ से क्रिएट कंपनी में जा कर के कंपनी हम लोग बना लेंगे। तो यहाँ से आकर के हम लोग कंपनी क्रिएट कर लेते हैं, जिसमें हम लोग नाम रखते हैं इसका कोस्ट कैटेगरी। कोस्ट कैटेगरी के ही नाम से हम लोग यहाँ पे कंपनी क्रिएट कर लेते हैं। इंटर प्रेस करेंगे, मेलिंग नेम वही रहने दे रहे हैं, एड्रेस जो भी डालना हो जैसे हम यहाँ से डाल दे रहे हैं डाल्टनगंज। उसके बाद यहाँ पे कंट्री का नेम, तो इंडिया में हम लोग इंडिया को यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। झारखंड है, JH करेंगे, झारखंड आ जाएगा। उसके बाद जिस एरिया में एरिया का आप पिन कोड डालेंगे। उसके बाद वही आपका कॉन्टैक्ट डिटेल्स है, जिसमें आप कॉन्टैक्ट नंबर अपना डाल सकते हैं। और फिर आपका है फैक्स नंबर, ईमेल आईडी है तो ईमेल आईडी डालेंगे, वेबसाइट का लिंक है तो वेबसाइट का लिंक डालिए। उसके अलावा फिर यहाँ पे आपका है पासवर्ड वगैरह, अगर आप इसमें डालना चाहते हैं तो पासवर्ड भी डाल सकते हैं और अगर नहीं भी चाहें तो छोड़ भी सकते हैं इसको। तो फिलहाल इसको हम लोग यहाँ से कर दे रहे हैं, इंटर प्रेस करके एक्सेप्ट करके सेव कर दिए। तो मेरा कंपनी बन करके रेडी हो गया है। उसके बाद इसमें जो सेकेंड स्टेप बोल रहा है, सेकेंड स्टेप इसमें बोल रहा है कि फ्रॉम गेटवे ऑफ टैली प्रेस F11 बटन प्रेस करना है। उसके बाद इसमें जाना हम लोग को अकाउंटिंग फीचर्स में। कहाँ जाएंगे, अकाउंटिंग फीचर्स में जाएंगे। यहाँ से अकाउंटिंग फीचर्स में, उसके बाद सेलेक्ट करेंगे हम लोग क्या सेलेक्ट करना है। तो यहाँ से अकाउंटिंग फीचर्स में जाने के बाद, अकाउंटिंग फीचर्स में जाने के बाद फिर यहाँ से हम लोग सेलेक्ट करेंगे मेंटेन कोस्ट सेंटर यस और मेंटेन कोस्ट कैटेगरी यस। तो हम लोग यहाँ से गेटवे ऑफ टैली में आ गए हैं। उसके बाद F11 बटन प्रेस करना है, अकाउंटिंग फीचर्स में ही जाना है और यहाँ से मेंटेन कोस्ट सेंटर और एक देखिए यहाँ पे मेंटेन कोस्ट कैटेगरी, ये दोनों फीचर्स को हम लोग को कर देना है यस। तो यहाँ से इसको आकर के वाई पे क्लिक किया, यस हो गया। उसके बाद कोस्ट कैटेगरी वाला फीचर्स को भी यहाँ से कर देंगे हम लोग यस। उसके बाद इंटर प्रेस करके एक्सेप्ट करेंगे नेक्स्ट कमांड को, या फिर इसको सेव कर दिए हम लोग। थर्ड स्टेप क्या बोल रहा है, थर्ड स्टेप में हम लोग देखने वाले, थर्ड में लिखा है फ्रॉम गेटवे ऑफ टैली सेलेक्ट करना अकाउंट्स इन्फो, फिर सेलेक्ट करना है लेजर और क्रिएट करना है। सैलरी को रखना है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज में जहाँ कोस्ट सेंटर यस रहेगा, और फी को रखना है इनडायरेक्ट इनकम में जहाँ भी कोस्ट सेंटर भी क्या रहेगा यस। मतलब दो लेजर बनाना है, सैलरी का और फी का। उसके बाद C नंबर में कोस्ट कैटेगरी क्रिएट करना है जिसमें क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3। तो पहले हम लोग लेजर बनाते हैं, जाते हैं यहाँ पे अकाउंट्स इन्फो में जाएंगे और उसके बाद यहाँ से आ जाते हैं लेजर में। लेजर में आने के बाद लेजर क्रिएट कर लेते हैं। पहला बनाना हम लोग को सैलरी का। सैलरी का जो अंडर ग्रुप होगा वो रखना है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, क्योंकि सैलरी देना है हम लोग को। कोस्ट सेंटर जो अप्लीकेबल रहेगा यस रहेगा। उसके बाद दूसरा बनाना है लेजर हम लोग को फ़ी का। फ़ी कहाँ रहेगा, तो इसको रखना है इनडायरेक्ट इनकम में। तो यहाँ से हम लोग इनडायरेक्ट इनकम में आएंगे और यहाँ से इसको सेव कर दे रहे हैं। कोस्ट सेंटर अप्लीकेबल यस रहेगा। फिर B नंबर में एस्केप मारेंगे, पीछे आ जाएंगे। B नंबर में हम लोग को क्रिएट करना था कोस्ट कैटेगरी। कोस्ट कैटेगरी जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे कोस्ट कैटेगरी में हम लोग क्या क्रिएट करना है। तो इसमें हम लोग को कोस्ट कैटेगरी में डालना है क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, मैथ टीचर, साइंस टीचर, इंग्लिश टीचर, हिंदी टीचर, ड्राइवर और गार्ड। तो हम लोग यहाँ से बारी बारी करके कोस्ट कैटेगरी क्रिएट कर लेते हैं। तो पहला यहाँ से डालना है क्लास 1, क्लास 1 लिख लिए, सेव करेंगे। उसके बाद फिर लिखे यहाँ से क्लास 2, फिर लिखना हम लोग को क्लास 3, क्लास 3 लिख लिए। उसके बाद क्लास 4,
क्लास 4 के बाद फिर डालना है इसमें मैथ टीचर, इंटर प्रेस करके सेव करेंगे। उसके बाद फिर डालना है इसमें इंग्लिश टीचर, इंग्लिश टीचर, इंग्लिश टीचर के बाद फिर डालना है इसमें साइंस टीचर, SCINC होता है, साइंस टीचर। साइंस टीचर के बाद फिर डालना है इसमें हम लोग को हिंदी टीचर, हिंदी टीचर। और हिंदी टीचर के बाद उसी में था फिर हम लोग का गार्ड, और एक था ड्राइवर, ड्राइवर। तो ये जो हम लोग क्रिएट किए कोस्ट कैटेगरी हो गया। तो जैसे हम यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि कोस्ट कैटेगरी में हम लोग को डालना था वही क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, उसके बाद मैथ टीचर, साइंस टीचर, इंग्लिश टीचर, हिंदी टीचर, ड्राइवर और गार्ड। थर्ड में क्या करना हम लोग को कोस्ट सेंटर में जाना है। कोस्ट सेंटर में जाने के बाद क्लास 1 में जो भी स्टूडेंट है स्टूडेंट का नाम लिखेंगे, क्लास 2 में जो भी स्टूडेंट है उन लोग का नाम लिखेंगे, क्लास 3 में जो भी स्टूडेंट है उन लोग का नाम लिखना है। उसके बाद क्लास 4 में मैथ टीचर, इंग्लिश टीचर, हिंदी टीचर जो भी हैं सबका इसमें नाम लिखना है बारी बारी से। तो यहीं पे ही हम लोग जाएंगे, मतलब गेटवे ऑफ टैली में अकाउंट्स इन्फो के ही अंतर्गत लेजर कोस्ट सेंटर हम लोग कोस्ट कैटेगरी क्रिएट कर लें। कोस्ट सेंटर में जाना है, क्लास 1 में राम आकाश मोहन है, तो यहाँ से हम लोग फिर से स्केप मारते हुए जाते हैं कोस्ट सेंटर में और क्रिएट करेंगे। तो यहाँ से पहले क्लास 1 लिए सेलेक्ट, क्लास 1 में कौन कौन है तो यहाँ पे देख सकते हैं क्लास 1 में राम आकाश मोहन। तो यहाँ से आकर के लिखेंगे राम, एक एक नाम लिखना है, राम, फिर यहाँ से आकाश, उसके बाद मोहन, फिर यहाँ से बैक करेंगे और स्पेस मार के चले जाएंगे यहाँ से क्लास 2 में। क्लास 2 में जाने के बाद अब देखते हैं क्लास 2 में कौन कौन है। तो क्लास 2 में रवि, रानी और अंकुश। तो यहाँ से आकर के एक एक ठो का नाम लिखेंगे, रवि, दूसरा नाम है रानी, फिर नाम है अंकुश का तो अंकुश लिख देंगे। फिर यहाँ से बैक करेंगे, स्पेस मारेंगे, उसके बाद यहाँ से सेलेक्ट लेंगे क्लास 3। अब क्लास 3 में जो भी स्टूडेंट होंगे, क्लास 3 में स्टूडेंट का नाम कविता, मुस्कान, अमित। तो यहाँ जाएंगे हम लोग लिखेंगे कविता, फिर लिखना है मुस्कान और अमित था तो अमित लिख लिए, कविता, मुस्कान, अमित। फिर बैक करेंगे, स्पेस मारेंगे, उसके बाद क्लास 4 के लिए तो क्लास 4 में जो भी स्टूडेंट है, क्लास 4 के स्टूडेंट के यहाँ से नाम लिखते हैं अंकुर और विशाल है। तो यहाँ से आकर के अंकुर और फिर लिख लिया यहाँ से हम लोग विशाल, सेव कर दिए। फिर बैक करेंगे, स्पेस करेंगे, स्पेस करने के बाद फिर जैसे यहाँ पे देख रहे होंगे लिखा हुआ है इंग्लिश टीचर। तो अब इंग्लिश टीचर में हमारे पास जो टीचर होंगे उनका नाम लिखेंगे। इंग्लिश में रितेश सर हैं, तो यहाँ से आकर के हम लोग लिख लिए रितेश सर, इंटर प्रेस करके सेव करेंगे। फिर यहाँ से बैक करेंगे, स्पेस, इंग्लिश टीचर के बाद फिर देखिए हम लोग यहाँ से हिंदी टीचर को लेते हैं। अब हिंदी टीचर में जो भी हमारे पास सर होंगे, हिंदी टीचर का नाम जैसे अखिलेश सर और मोहन सर है, तो दोनों का नाम लेंगे, लिखेंगे अखिलेश सर और उसके बाद है मोहन सर शायद, है ना, उसके बाद है मोहन सर। तो यहाँ से फिर मोहन सर का भी नाम लिख लेंगे, मोहन सर, इंटर प्रेस करके सेव करेंगे। फिर स्पेस, उसके बाद बैक स्पेस मार के मैथ टीचर में देख लेते हैं मैथ टीचर में कौन कौन है। तो यहाँ से आ जाएंगे हम लोग मैथ टीचर में। मैथ टीचर में हमारे पास है रवि सर और अरुण सर। तो यहाँ से लिखेंगे हम लोग रवि सर और फिर लिखेंगे हम लोग अरुण सर, अरुण सर। फिर यहाँ से बैक करेंगे, स्पेस मारेंगे, उसके बाद साइंस टीचर को लिखेंगे ना। साइंस टीचर हमारे पास कौन कौन है तो यहाँ पे देख लेंगे। साइंस टीचर में हमारे पास है अरविंद सर। तो यहाँ से आकर के लिख लिए हम लोग भी अरविंद सर, इंटर प्रेस करके इसको कर देना है सेव। फिर बैक करेंगे, बैक करने के बाद फिर देखना है ड्राइवर कौन कौन है। यहाँ से ड्राइवर को सेलेक्ट लेते हैं। अब यहाँ से देख लेंगे हम लोग कि ड्राइवर कौन है। ड्राइवर है सुरेश और रोहन। तो यहाँ से लिखेंगे हम लोग नाम सुरेश और एक है रोहन, तो रोहन का नाम हम लोग यहाँ से लिख देंगे। फिर बैक करेंगे, स्पेस, और एक बच गया फिर हमारा गार्ड। अब देखते हैं गार्ड कौन है मेरा। तो यहाँ से गार्ड का नाम लिखना है रविंदर गार्ड है, तो गार्ड वाला में नाम हम लोग क्या लिखेंगे रविंदर। तो ये हो गया हमारा कोस्ट सेंटर क्रिएशन। एस्केप मारना है, बैक जाएंगे गेटवे ऑफ टैली में। तो जैसे यहाँ पे देख पा रहे होंगे फिर हम लोग को यहाँ तक क्रिएट करने के बाद कोस्ट सेंटर गेटवे ऑफ टैली में जाना है, सेलेक्ट करना है काउंटिंग वाउचर और सेलेक्ट करेंगे रिसिप्ट। अब रिसिप्ट करना है फ़ी। तो यहाँ से हम लोग इसमें आ जाएंगे
और गेटवे ऑफ टैली में आने के बाद अकाउंटिंग वाउचर में आना है। पहला जो पेज लेना है रिसिप्ट F6 का लेना है। अब CR में रखना है फ़ी। तो यहाँ पे जैसे देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे क्लिक करेंगे तो रिसिप्ट फ़ी CR में फ़ी रखा हुआ है 15,000 क्लास 1 से, जिसमें राम, आकाश और मोहन है, तीनों से 55,000 रुपये लेना है। तो यहाँ फ़ी ले लिए हम लोग 15,000 रुपये। इंटर प्रेस करेंगे, कहाँ से स्पेस मारेंगे तो क्लास 1 आ जाएगा। क्लास 1 में कौन कौन है, आकाश, इससे लेना है 5,000 रुपये। फिर स्पेस मारेंगे, आकाश के बाद मोहन से भी 5,000 लेना है। फिर स्पेस मारेंगे, उसके बाद राम से भी लेना है 5,000। फिर यहाँ से इसको CR बनाएंगे और फिर से यहाँ लिखना हम लोग को फ़ी। अब की क्लास 2 के लिए हम लोग यूज़ करने वाले हैं। तो क्लास 2 से फ़ी हम लोग 20,000, जिसमें रवि और रानी से 8,800, अंकुश से लिए हैं 4,000। 20,000 क्लास 2 से आया है। तो यहाँ आपकी अमाउंट डालेंगे हम लोग 20,000 रुपये। इंटर प्रेस करेंगे, किससे ले रहे हैं तो ये क्लास 2 से। क्लास 2 में अंकुश से लिए हैं 4,000 रुपये। उसके बाद रानी और रवि से लिए हैं 8,800 रुपये। तो 8,000 रुपये वो लोग वाला में डाल देंगे, यहाँ से रवि वाला में भी 8,000 रुपये। इंटर प्रेस करेंगे, फिर से इसको CR बनाएंगे क्लास 3 के लिए फ़ी। अब क्लास 3 में कितना पैसा है यहाँ देखेंगे तो क्लास 3 से हम लोग का पैसा मिला है 30,000 रुपया, जिसमें कविता, मुस्कान और अमित तीनों 10,000 रुपये दिए हैं। तो यहाँ से 30,000 रुपये अमाउंट डालेंगे, 30,000। इंटर प्रेस करेंगे, किससे लिए तो ये क्लास 3 से आया है। अब क्लास 3 में अमित दिया है कितना 10,000 रुपये। फिर स्पेस मारेंगे, कविता भी कितना दी है 10,000 रुपये। फिर स्पेस मारेंगे, उसके बाद मुस्कान भी कितना दी है 10,000 रुपये, 10,000। इंटर प्रेस करेंगे, फिर से इसको एक बार CR बनाएंगे और फिर रखेंगे इसमें। अब क्लास 4 के लिए, चूँकि हम लोग को क्लास 4 तक है। अब क्लास 4 में क्लास 4 से भी हमारा कितना पैसा आया है तो क्लास 4 से देख रहे होंगे 30,000 ही रुपये आया है, जिसमें अंकुर और विशाल दोनों दिए हैं कितना 15,000 रुपये। तो यहाँ से हम लोग इसमें आते हैं 30,000 रुपये अमाउंट डालेंगे और इंटर प्रेस करेंगे। अब यहाँ से सेलेक्ट लेंगे क्लास 4 को। अब क्लास 4 में हमारे पास कौन कौन है तो क्लास 4 में अंकुर है, अंकुर दिया हमारा 15,000 रुपये और विशाल भी दिया है कितना 15,000 रुपये। इंटर प्रेस करेंगे तो हमारे पास 4 ही क्लास था। तो हम लोग जो पैसा रिसिप्ट किए हैं वो 4 क्लास से ही, मतलब केवल स्टूडेंट से पैसा ले रहे हैं। और देखिएगा DR में क्या है तो यहाँ पे फिर देखिए DR में हमारा हो गया है कैश टोटल 95,000। तो DR में हो जाएगा कैश टोटल कितना आ जाएगा 95,000। अब इसको इंटर प्रेस करके कर देना है सेव। फिर जो सेकंड काम हम लोग को करना है, सेकंड में हम लोग को करना है पेमेंट। अब पेमेंट देखिएगा कि पेमेंट सैलरी के रूप में जाएगा, जैसे मैथ टीचर, इंग्लिश टीचर, हिंदी टीचर, साइंस टीचर, उसके बाद ड्राइवर, प्यून, जो भी होगा आपके पास सबको यहाँ से पेमेंट करेंगे हम लोग। तो अब जो हम लोग इसमें पेज यूज़ करने वाला है, पेज का नाम है F5 पेमेंट। इसमें DR में रखना है सैलरी। अब सैलरी देखेंगे किसको कितना देना है तो यहाँ पे जैसे देख रहे होंगे DR में सैलरी 12,000 रुपये मैथ टीचर को, जिसमें रवि सर को दिए हैं 8,000 और अरुण सर को दिए हैं 4,000। तो यहाँ हो गया 12,000 रुपये पहले हम लोग पैड कर रहे हैं। किसको कर रहे हैं तो मैथ टीचर को कर रहे हैं। मैथ टीचर को सेलेक्ट लेंगे। मैथ टीचर में रवि सर को दिए हम लोग 8,000 रुपये और फिर स्पेस मारेंगे, उसके बाद अरुण सर को दिए हैं कितना 4,000 रुपये। फिर से इसको DR बनाएंगे और फिर यहाँ से डालेंगे सैलरी। अब की सैलरी फिर देख लेंगे अब के किसको पेमेंट करना है। तो अब के देखिए यहाँ सैलरी दी है इंग्लिश टीचर को 5,000 रुपये। तो यहाँ से अमाउंट डालेंगे हम लोग 5,000। इंटर प्रेस करेंगे, किसको दिए हैं इंग्लिश टीचर। तो यहाँ से हम लोग सेलेक्ट ले लेंगे इंग्लिश टीचर। अब इंग्लिश टीचर मेरे तेज सर है 5,000 है, 5,000 दे दिए हैं। फिर से इसको यहाँ से DR बनाएंगे हम लोग। सेलेक्ट करेंगे सैलरी को, अमाउंट देखेंगे कि आपकी कौन सा टीचर है। आपकी तो ये देखिए हिंदी टीचर है। हिंदी टीचर में 10,000 दिए हैं, जिसमें अखिलेश सर को 5,000 और मोहन सर को भी दिए हैं कितना 5,000। तो यहाँ हमारा 10,000 इनपुट होगा 10,000। अब 10,000 किसको देना है तो यहाँ से देना है हिंदी टीचर को। हिंदी टीचर में कौन कौन है तो अखिलेश सर, इनको देना है 5,000 रुपये और फिर 5,000 रुपये देना है किनको मोहन सर को। फिर यहाँ से DR में आएंगे, सैलरी को सेलेक्ट करेंगे और सैलरी को सेलेक्ट करने के बाद फिर देखेंगे यहाँ से साइंस टीचर में कितना, साइंस टीचर को कितना पैसा दिए हैं। तो यहाँ पे देख रहे होंगे साइंस टीचर को हम लोग दिए हैं 6,000, जिसमें कौन है अरविंद सर। तो यहाँ 6,000 रुपये इनपुट करेंगे, एक ही है साइंस टीचर। तो यहाँ से हम लोग सेलेक्ट ले लेंगे साइंस टीचर को।
साइंस टीचर में कौन है, स्पेस मारेंगे, अरविंद सर है, अरविंद सर को लाएंगे और यहाँ से कर देंगे हम लोग सेव। फिर से इसको DR बनाएंगे अभी हम लोग, क्योंकि अभी ड्राइवर लोग को भी पेमेंट करना है। DR में सैलरी, तो टीचर वाला हमारा काम कंप्लीट हो गया। उसके बाद फिर देखिए सैलरी को ही सेलेक्ट करना है, उसमें डालना 8000, किसके लिए, ड्राइवर के लिए, जिसमें सुरेश को दिए हैं 4000 और रोहन को भी दिए हैं 4000। तो टोटल यहाँ हो गया 8000 मेरा। इंटर प्रेस करेंगे, किसके लिए है, तो ये ड्राइवर के लिए, ड्राइवर को सेलेक्ट करेंगे। अब ड्राइवर में कौन कौन हमारे पास है, रोहन है, रोहन को दिए हम लोग यहाँ से 4000 रुपये। उसके बाद सुरेश है, सुरेश को भी दे दिया कितना हम लोग, 4000। फिर एक बार और DR लास्ट बनेगा, किसके लिए हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा गार्ड के लिए। तो गार्ड को हम लोग कितना पेमेंट किए हैं, 3000 रुपये। गार्ड में कौन हमारा, रविंदर है, 3000 रुपये। तो यहाँ से हम लोग 3000 रुपये गार्ड को दिए हैं। गार्ड मेरे पास केवल एक है, तो यहाँ से हम लोग गार्ड को सेलेक्ट लेते हैं। गार्ड में हमारा कौन है, रविंदर, कितना देना है, 3000 रुपये। अब सबको पेमेंट कर लिए तो CR में हो जाएगा हमारा कैश, कैश टोटल कितना हो जाएगा, 44000। तो यहाँ पे जैसे देख पा रहे होंगे कि टोटल कैश मेरा कितना हुआ है, 44000 रुपये। इसको इंटर प्रेस करके इसको कर देना है सेव। सेव करने के बाद जो अगला काम हम लोग करना है, मतलब ये हो गया कंप्लीट एंट्री एक तरह से। अब इसी तरह से मान लिया आपके पास जैसे बहुत सारा रहेंगे स्टूडेंट, अभी जैसे हम लोग यहाँ पे लिखे हैं क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, इसमें आपके पास क्लास 1, 2 सेक्शन वाइज भी हो सकता है, क्लास 1A, क्लास 1B, क्लास 1C ऐसे, या फिर अभी जैसे हम लोग 4 क्लास तक ही यूज़ किए हैं, तो स्टूडेंट का संख्या भी ज़्यादा हो सकता है, टीचर का भी संख्या ज़्यादा हो सकता है। इसमें जैसे हम लोग टीचर मैथ, साइंस, इंग्लिश, हिंदी रखे हैं, SST रख सकते हैं आप। इसके अलावा फिर आप क्या बोलते हैं, कंप्यूटर रख सकते हैं, और भी टीचर आर्ट वाला रख सकते हैं, फिर आपका PT टीचर होगा, तो बहुत सारा का लिस्ट बना सकते हैं। तो पहला काम इसमें वाउचर एंट्री में रिसिप्ट करना, मतलब स्टूडेंट लोग से यहाँ से पैसा हम लोग कलेक्ट किए हैं, और दूसरा काम जो हम लोग के यहाँ पेमेंट करने का, टीचर लोग को पेमेंट किए हैं। अब पेमेंट के बाद हम लोग को यहाँ पे देखना है कि इसको किस तरह से हम लोग देखेंगे। तो देखने के लिए हम लोग फ्रॉम गेटवे ऑफ टैली में जाएंगे, सेलेक्ट करना है स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स। उसके बाद सेलेक्ट करेंगे हम लोग डिस्प्ले के बाद स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट को, सेंटर में जाना है। उसके बाद कैटेगरी समरी में जाके देख लेंगे। तो यहाँ से हम लोग एस्केप मार के गेटवे ऑफ टैली में, उसके बाद यहाँ से जाना हम लोग को डिस्प्ले में, डिस्प्ले में जाने के बाद यहाँ से आ जाएंगे स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स में। उसके बाद कॉस्ट सेंटर और कैटेगरी समरी पे जैसे आप क्लिक करिएगा तो यहाँ पूरा लिस्ट मिलेगा, कहाँ पैसा डेबिट हुआ, कहाँ क्रेडिट हुआ। तो देख रहे होंगे क्लास 1, 2, 3, 4 इससे हम लोग को पैसा क्रेडिट हुआ है। और फिर यहाँ देखिए ड्राइवर, इंग्लिश, गार्ड, उसके बाद हिंदी टीचर, ये सबको क्या किए हम लोग, तो पैसा दिए हैं। यहाँ पे जैसे और भी नीचे बहुत सारा लिस्ट है, तो आप जैसे यहाँ से डाउन करके पेज डाउन पे क्लिक करिएगा तो आपका सारा डिटेल्स दिखा देगा। तो यहाँ पे डाउन एरो पे क्लिक करके आप देख सकते हैं। तो ये हमारा जैसे ड्राइवर लोग का हो गया पेमेंट किए हैं, फिर यहाँ इंग्लिश टीचर का है, गार्ड का है, उसके बाद हिंदी टीचर का है, हिंदी टीचर का अलावा फिर देखिए मैथ टीचर हो गए, उसके बाद साइंस टीचर हो गए, और तो ये हमारा साइंस टीचर तक टोटल था हमारा। तो ये हो गया हमारा डिटेल्स, किससे कितना पैसा लिए हैं, किसको कितना पेमेंट हम लोग किए हैं। अगर इसी को मान ले प्रिंट करना होगा तो कीबोर्ड से Alt+P प्रेस करेंगे। Alt+P प्रेस करने के बाद यहाँ से यस करेंगे हम लोग इसको। यस जैसे करिएगा तो सेव करने का ऑप्शन आएगा, यहाँ इसको हम लोग सेव कर देंगे कॉस्ट कैटेगरी के नाम से, कॉस्ट कैटेगरी के नाम से। और लोकेशन जैसे अगर हम लोग डेस्कटॉप रख रहे हैं तो डेस्कटॉप पे क्लिक करके सेव पे क्लिक कर देंगे। फिर ये हो जाएगा हमारा सेव। सेव करने के बाद अगर इसका डिटेल्स देखना है तो यहाँ से हम लोग इसको मिनिमाइज़ करते हैं, इसको भी मिनिमाइज़ करते हैं। अपना PC में गए, PC में जाने के बाद हम लोग रखे हैं डेस्कटॉप में, डेस्कटॉप में जाएंगे, सेव किए हैं कॉस्ट कैटेगरी के नाम से, इसको सेलेक्ट करेंगे और इंटर प्रेस कर देंगे, या डबल क्लिक भी कर सकते हैं। तो ये आपको लिस्ट दिखाएगा इसमें किसको कितना पैसा दिए हैं, किससे कितना पैसा आप लिए हैं, ये डिटेल्स दिखाएगा। तो यहाँ पे इसे ओपन हो गया सरफेस। तो यहाँ पे इसे देख पा रहे होंगे हम लोग कॉस्ट कैटेगरी के नाम से कंपनी बनाए थे, डाल्टनगंज में है। ये कैटेगरी समरी दिखा रहा है। अगर वहाँ पे हम लोग डेट चेंज कर दें तो यहाँ पे डेट चेंज आपका रहता। तो यहाँ दिखा रहा है किससे कितना पैसा लिए, किसको कितना पैसा दिए हैं। एक आपका ये रसीद बन करके रेडी हो जाएगा। आज के वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद।